नहीं तो वोट नहीं, हाई स्कूल नहीं तो वोट नहीं, हाई स्कूल नहीं तो वोट नहीं, हाई स्कूल नहीं तो वोट नहीं, हमारी मांगें पूरी करो। आज हमारी जो उपस्थिति है बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत कुड्डी गांव में, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि वोट बहिष्कार का पोस्टर लगा करके पूरा ग्रामीण वासी यहां पे इकट्ठा हुए हैं। अब हम उनसे जानते हैं कि इनका मामला क्या है, कि ये क्यों नहीं वोट करना चाहते हैं, जबकि एक बार इससे पहले मैं यहाँ पुनः आ चुका हूँ कि ये यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और वोट नहीं करने की बात कर रहे थे। फिर ये दोबारा हुआ है ऐसा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इनको कि ये वोट करने के लिए राजी नहीं है। आइए, हमारे बीच गांव के सम्मानित व्यक्ति लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बारी बारी से जानना चाहता हूँ उनका विचार कि क्या विचार है। क्या नाम है चाचा आपका? अहमद शाह। क्यों ऐसा कर रहे हैं, पोस्टर लगा के वोट नहीं करेंगे, जबकि ये भारत का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है जिसमें आप वोट करने का अपना इच्छा जाहिर करेंगे, हम करेंगे नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ये कैमूर जिला में चांद प्रखंड के अंतर्गत एक ग्राम कुड्डी पंचायत है, कुड्डी मुख्यालय है। इसकी आबादी लगभग 10,000 है। यहाँ वोटर लगभग 2800 हैं और यहाँ 1942 से स्कूल चल रहा है। अब तक कब मिडिल स्कूल भलो 17-18 में मिडिल स्कूल हुआ। उसके बाद यहाँ 1 एकड़ 5 डिसमिल भूमि उपलब्ध है स्कूल के सब नाम से, ठीक है। और आज तक यहाँ हाई स्कूल की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार द्वारा चिट्ठी भी आया कि प्रस्ताव भेजा जा रहा है कि पंचायतों में हाई स्कूल बनवाया जाए और जो मुख्यालय गांव, तो इसलिए हमारे मुख्यालय में स्कूल नहीं बना। बच्चे यहाँ से शिक्षा के लिए वंचित हैं, दूर दूर तक आना जाना पड़ रहा है, इसलिए ख़ासतौर से तो बच्चियाँ नहीं जा पाती हैं। इसलिए हम लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं कि यहाँ हमारा हक अधिकार दिया जाए और यहाँ हाई स्कूल बनवाया जाए। हाई स्कूल बना ही नहीं है कि आपके बदले किसी और गांव में बना है? नहीं, उसके बारे में हम नहीं बता सके। बनने के लिए तो पूरे जिला में है प्रस्ताव है, इससे हमसे मतलब नहीं है। हमारा अधिकार हमको मिलना चाहिए, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। कहाँ बना रही है सरकार, नहीं बना रही, उससे मतलब नहीं है। सरकार के पास बहुत सा प्रस्ताव। मान लीजिए यदि आपका मांग पूरा नहीं होता है चुनाव से पहले, हाँ, तो क्या करेंगे? वोट बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं करने जाएंगे, वोट नहीं करने जाएंगे। आइए, हमारे बीच एक और लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जो ये वोट बहिष्कार का अच्छे इस पर आपने नारा लिख के रखा है, इसका क्या उद्देश्य है इसके पीछे का? सर उद्देश्य हमारा ये है कि हमारा गांव मुख्यालय है और हमारे गांव की सर्वाधिक जनसंख्या है और सरकार के मानकों के तौर पर हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कॉलेज बनने योग्य भूमि भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नामांकित बच्चे भी हैं जो कि सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और हमारे यहाँ तबका विद्यालय चलता है, प्राइमरी स्कूल। जब इस एरिया में कहीं प्राइमरी स्कूल नहीं था तब भी जो है सो हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल चलता था। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ के प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके डीएम और जो है एडीएम तक जो है बच्चे हुए। हमारे गांव ने जो है सो क्षेत्र को एक शिक्षा की मिसाल दी, फिर भी हमारा गांव आज जो है सो सबसे पीछे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जितेंद्र प्रकाश पांडे है। सरकार का दिशा निर्देश आया है, अभी आप पेपर पढ़ते होंगे, कि जो लोग वोट नहीं करेंगे उनके खाते से 350 रुपये काटे जाएंगे। कटवाने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम कटवाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे गांव की उपेक्षा की जाएगी, हमारे अधिकारों की उपेक्षा की जाएगी, तो ऐसे 300-350 नहीं 3000 भी हम कटवाने के लिए तैयार। नाम बताइए पहले। कन्हैया राम। हाँ, बोलिए। हम लोग 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं हाई स्कूल का। आपने जिसको अपने पंचायत में या जिला पंचायत के लोगों को जिनको आपने वोट देकर के अपना प्रतिनिधि बनाया है, क्या वो आपके साथ हैं? हाँ, हम जिसको वोट दिए अपना समझ कर दिए कि नहीं हमारा ये विकास करेंगे, हमको ये काम में आएंगे, लेकिन जिनको मैंने वोट दिया वो हमारे गांव के साथ विश्वासघात किया। वो जो कि वो चाहता है कि नहीं यहाँ पर हाई स्कूल न बन करके बल्कि हमारे यहाँ बना जा, छोटा छोटा गांव बना जा, जो कि यहाँ पुरानी विद्यालय है। इस गांव में सिलौटा का बच्चा, भटानी का बट्टा, कुड्डा का, बराव का, सलौजा का, भलुहारी का सब बच्चे पढ़ते थे कुड्डी। लगभग कितना दूरी होगा यहाँ से, जिस गांव का नाम बता रहे हैं? हाँ, कम से कम 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर कितने दूर से बच्चे आते हैं? यहाँ आते थे। लेकिन आज की स्थिति कुड्डी गांव का है कि हम लोग वोट देते चले गए, लेकिन यहाँ का विनाश नहीं होता चला गया।
लेकिन हम लोग अब ये चाहते हैं कि जब हाई स्कूल नहीं बनेगा तो हम लोग को वोट देना भी व्यर्थ है, इसलिए कि हम लोग को बहुत ये दुख हो रहा है। ये 5 साल पर हर त्यौहार तो 1 साल पर आता है, लेकिन ये 5 साल पर त्यौहार आता है। ये हम लोग को महसूस हो रहा है कि नहीं, हम अपना त्यौहार नहीं मना रहे हैं, लेकिन हम लोग को दुख है कि जब हाई स्कूल नहीं है, हमारी बच्ची नहीं पढ़ पाएगी, हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, तो हम वोट देकर क्या करेंगे। नहीं वोट दीजिएगा तो पैसा भी कटेगा खाते से, पता है। वो कुछ भी हो जाए उसका चिंता नहीं है, हम लोग को हाई स्कूल बनना चाहिए। किसी भी तरह से आपकी मांगे होनी चाहिए। ये इस ग्राम पंचायत के सरपंच हमारे बीच मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है इस मीटिंग को लेकर के। और हम यही कहेंगे, क्या नाम है, पहले नाम बताइए। सुमेर साहब, सुमेर साहब बताइए। कुड्डी पंचायत के सरपंच जी, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे गांव वासियों का मन की बात को रखा जाए ताकि सब लोग वोट करें, है ना। यहाँ हाई स्कूल का बनाने का स्वीकृति दिया जाए सरकार की। आइए, हमारे बीच और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ये जो आपने वोट बहिष्कार का इतना बड़ा फैसला लिया है और इसको लेकर के जबकि गवर्नमेंट काफ़ी सक्रिय है कि अगर नहीं करेंगे तो खाते तक का पैसा डलेगा, जो और कार्रवाई होगा अलग चीज़ से। क्या नाम है आपका? क्या चाहते हैं आप इस मांग को लेकर के? मांग हम लोगों की यही है कि जैसे पिछली मीटिंग में हम लोग भी किए थे, तो जिला से पदाधिकारी लोग आए थे, लेकिन उन लोगों के द्वारा सिर्फ टाल मटोल की बातें हुई, कोई ठोस निर्णय हम लोगों को नहीं मिला। क्या बोल रहे थे अधिकारी? अधिकारियों का कहना था कि ये डीएम साहब का लेटर गया हुआ है, यहाँ भी जो हाई स्कूल बनने की सारी अर्हताएँ पूरी करता है, इसको बताकर सिर्फ टाल मटोल किए। इस पर हम लोग राजी नहीं हुए और फिर उनके द्वारा ये बोला गया कि नहीं, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो डीएम साहब आएंगे और आप लोगों की मांग को पूरा करेंगे। पिछले बार भी हम लोग जब चुनाव हुआ था तो हम लोग बहिष्कार करके अपना जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय था उसको वोट बहिष्कार करके ही लाए हैं यहाँ, नहीं तो भी भलवारी में ही चल रहा था। लेकिन पिछले बार भी हम लोग जब बहिष्कार किए वोट तो यहाँ जिला से बड़े पदाधिकारी आए और उत्क्रमित मध्य विद्यालय दिए, तो फिर हम लोग यही सोचे इस बार भी अगर बहिष्कार करेंगे तो बड़ी पदाधिकारी आएंगे और हम लोगों के मांग को पूरा करेंगे। क्या चाहते हैं आप डीएम साहब से? डीएम साहब से चाहते हैं कि जब हम लोगों का गांव 700-750 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और हाई उच्च विद्यालय के लिए जब पूरा मानक पूरा करता है तो यहाँ प्राथमिकता होनी चाहिए कि पहले यहाँ विद्यालय बने, उसके बाद जहाँ बने वहाँ बने, हमको कोई कष्ट नहीं है। लेकिन हम लोगों की यही मांग है कि पहले हाई स्कूल हम लोगों के यहाँ बने, यही हम लोगों की मांग है। आइए, हमारे बीच पंचायत के बीडीसी प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूँ सरकार पंचायत भवन का जिक्र कर कि क्या चाहते हैं आप इस वोट बहिष्कार को लेकर के, कि क्या होना चाहिए? वोट बहिष्कार के जानते हैं सर, बहुत दूर दूर गए हैं, डीएम साहब गए, आवेदन दिए, पटना गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ जी। लेकिन तो मैंने देखा कि यहाँ डीएम साहब का लिखित लेटर आया हुआ है कि बनने के लिए स्वीकृति देंगे। नहीं सर, ये तो धोखा है, ये लेटर में धोखा है, पहले से धोखा मिलता है, आज धोखा है। कितना ऐसा लेटर आपके पास आ चुका है? बहुत लेटर आया है हमारे पास, लेकिन हुआ कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ भूमि के गलत ढंग से दिखाया जा रहा है, बच्चा भी दिखाया जा रहा है, 339 बच्चा दिखाए हैं, 700 बच्चा में जहाँ जमीन है 1 एकड़ 1 डिसमिल, वहाँ दिखाया जाए सुन भूमि है, कुड्डी में सुन भूमि है। क्या चाहते हैं वो जो अधिकारी गलत रिपोर्ट लगा के गए हैं आप यहाँ का, उनके प्रति क्या मांग करना चाहते हैं? सर, मांग करना चाहते हैं उसको करवाए होना चाहिए वो अफसर पर, जैसे कि हमनी को स्कूल बदे लड़ रहे हैं, हक बदे लड़ रहे हैं, हमनी पर नोटिस आया है सर, कबो नहीं चुनाव में आवेदन आया था नोटिस सरकार के द्वारा, आज हमनी पर नोटिस आ रहा है। बीडीसी पंचायत समिति के सदस्य हैं, हमारा औरत नोटिस आ रहा है, हम चोर इलेक्शन के दौरान 107 आया है सर। आप सुन सकते हैं, ये बीडीसी के जिला पंचायत के सदस्य की प्रतिनिधि हैं, इनके ऊपर इस कार्रवाई को लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस जारी किया गया कि यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं न कहीं दंगा भड़काने का काम आप कर रहे हैं। आप इस पे क्या मजबूती से अड़े रहेंगे कि भागने का काम नहीं, करेंगे? हम जेलों जाएंगे तो हम जेल जाएंगे तैयार हैं सर, ऐसे कि हक खातिर लड़ रहे हैं, अपना हक खातिर लड़ रहे हैं, हम जेल जाएंगे, एकदम जाएंगे। क्या डीएम साहब जो अभी उनसे अपेक्षा क्या करते हैं जो लिखित तौर पे दिए हैं, ऊपर हम संतुष्ट नहीं है सर। क्या मांग करना चाहते हैं? डीएम साहब आए, शिक्षा विभाग में पटना से भी अफसर आए,
उनको यहाँ आके अथवा करेंगे, हम मान जाएंगे। निरीक्षण करके देखें। हाँ, जवन शून्य भूमि है हमारे यहाँ लिखित गलत तो लिखित दिखा देंगे सर, हम मान लेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं चाचा आप? सर एडमिशन अगर शुरू हो जाए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे कि यहाँ हाई स्कूल बनेगा। मतलब जो आपके पास कागज है उसको एकदम नहीं मानते हैं? जी नहीं। जब एडमिशन शुरू होता है माने? जी करना चाहते हैं। जो आपके पास लेटर डीएम साहब का आया है उसमें क्या दिशा निर्देश है डीएम साहब? हमारा जो है यही दिशा निर्देश है कि हो सकता है ये शब्दावली न लगाएं, बल्कि ये लिखें कि नहीं कुड्डी में हाई स्कूल बनेगा। ये जो है सो वह लिखित दें। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है कि बन सकता है, तो हो सकता है बने भी न भी बने, दोनों हो सकता है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि डीएम साहब ये लिखित दें कि नहीं यहाँ कुड्डी में जो है सो हाई स्कूल बनेगा। एक डेट निर्धारित चाहते हैं? हाँ, डेट निर्धारित करें और पूरा मोहर ठप्पा के साथ अपने जो है पैड पर दें, एस्टीमेट बना कर दें पूरा। जब आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी तभी इसका आप बंद करेंगे धरना प्रदर्शन? हाँ, जब मांगे हम लोग की पूरी हो जाएंगी तो हम लोग वोट भी दे सकते हैं और अपना धरना प्रदर्शन भी बंद कर सकते हैं। आइए हम आए हैं कुड्डी विद्यालय में, जिसको कागज पे अधिकारियों के द्वारा शून्य भूमि दिखाया गया कि वहाँ कोई भूमि नहीं है। आप स्कूल के प्रांगण में देख सकते हैं घुमा करके कितनी भूमि है। थोड़ा दिखाइए घुमा करके कि कितना भूमि है। यहाँ गाँव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या मैटर है चाचा जी, यहाँ स्कूल को जो शून्य दिखाया गया है कितना जमीन है स्कूल का? हमारे यहाँ स्कूल में 1 एकड़ 5 डिसमिल जमीन है, जबकि जो है अधिकारियों ने बिना कुछ सर्वे के, बिना कुछ जांच किए, बिना कुछ देखे सुने शून्य घोषित कर दिया है ऊपर से ही? हाँ। यहाँ अगर किसी अधिकारी ने देखा किसी नहीं ने कोई भी जो है निरीक्षण नहीं किया। अपने यहाँ ही उन लोगों ने सुनी सुनाई दूसरे लोगों के कहे हुए बातों में आकर के शून्य घोषित करके अब विद्यालय जो हमारी जो मांग थी, हमारे यहाँ जो बनना चाहिए था, उसको जो है सो दूसरे जगह दे दिया। वैसे जो अधिकारी हैं जो किसी न किसी से मिल करके गलत रिपोर्ट तैयार करते हैं, उनके लिए आप गवर्नमेंट से क्या मांग करना चाहते हैं? वो कैसा? हमारा गवर्नमेंट से यही मांग होगा कि ऐसे अधिकारियों पर जो है कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें और ज़रूरत पड़े तो उन्हें जो है पदच्युत करने का भी काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग जुड़े रहने के लिए।